नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी सरकार बनाएंगे, मोदी शाह की छुट्टी निश्चित होगी। क्वेश्चन मार्क एक है। अब राहुल गांधी मोदी और शाह से तंग आ गए हैं। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर अब व्यवस्था बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार की अति हो गई है। ऐसे में जब मोदी सरकार की अति हो गई है तो राहुल गांधी अब बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी बहुत दूर तक अब निकल गए, पीछे घूमकर देखने का वक्त अब नहीं बचा है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी अगर मोदी सरकार पर हमलावर हो, यहां तक कि कायर सरकार तक कह दे, तब तो फिर चुनौती है। और इस वक्त मोदी और शाह को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक तेवर है और दूसरकी के नम्रता और संस्कार के साथ तेवर है, जिसका जवाब ही नहीं है। मोदी और शाह को प्यार प्यार से हंस करके वह बातें कह दे रही है जो कोई नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। सोचिए, और मोदी और शाह भौचक्के रह जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा ना, अमित शाह के अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ गया कि अमित शाह ने गालियां तक पार्लियामेंट में दे दी थी। लेकिन सच को आंच नहीं आती। तो राहुल और प्रियंका की जोड़ी सच पर आधारित है और मोदी और शाह की जोड़ी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। लेकिन झूठ की बुनियाद की वक्त मियाद बहुत कम होती है और सच की बुनियाद की मियाद ज्यादा होती है। ऐसे में राहुल गांधी सरकार बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, खुद सरकार कांग्रेस नहीं बनाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके लिए राहुल गांधी के प्रयास करने लगे। अब मोदी शाह की छुट्टी निश्चित इसलिए बताई जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी नरेंद्र मोदी सरकार से बढ़ रही है और बहुत दूर तक बढ़ रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से बैठक करना चाहते हैं, राहुल गांधी से, खास करके राहुल गांधी से बैठ करके, और क्लियरिटी चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू का एक ही मकसद है कि 2029 के पहले चुनाव ना हो। 2029 में समय तय सीमा पर ही चुनाव हो। नरेंद्र मोदी से भी इसी समझौते के तहत उन्होंने दिया था। बाकी तो सरकार से लेकर के जाना हर राज्यों का काम है, हर राज्य लेकर के जाती ही है अपने अपने सुविधा अनुसार और केंद्र सरकार की सुविधा अनुसार। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू लेकर के 1,40,000 करोड़ लेकर के गए। अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाकर के चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से मिले और चंद्रबाबू नायडू को एक संदेश भेजा कि आइए हमारे साथ और मिल के बनाए सरकार और व्यवस्था को बदले, लोकतंत्र और संविधान को बचाए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी, मोदी से दूरी और राहुल गांधी का प्रयास, अखिलेश यादव का प्रयास, इंडिया गठबंधन की परेशानियां और देश पर नरेंद्र मोदी की तानाशाही, यह सब इस तरफ इशारा करने लगी कि अब मोदी और शाह की छुट्टी का वक्त नजदीक आ गया है। कब छुट्टी हो जाए कोई नहीं जानता है। ऐसे में राहुल प्रियंका के ऊपर जो ईडी के द्वारा केस फाइल करवाई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो केस फाइल मोदी सरकार ने करवाई थी, केस लड़वा रही थी, ईडी को पीछे ढकेल रखी थी पीएमएलए कोर्ट में, नेशनल हेराल्ड मामले में, उसमें क्लीन चिट दे दिया पीएमएलए कोर्ट ने, उसे खारिज केस को कर दिया और ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई। ईडी के चार्जशीट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सोचिए, जो सपने देख रहे थे जेल में डालने का, डाल तो नहीं पा रहे थे, सिर्फ परेशान करने का था। इनकी हिम्मत कहां, मोदी शाह की हिम्मत कहां कि गांधी परिवार को जेल में डाल दे। और इस वक्त राहुल गांधी आग की भट्टी में तप के निकले हुए हैं। एक मजे हुए नेता, सूझबूझ, पढ़े लिखे नेता,
की यह निशानी है कि चट्टान की तरह खड़ा रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है। और राहुल गांधी भी नहीं झुक रहे हैं, प्रियंका भी नहीं झुक रही है, मां भी वही, बेटी भी वही, बेटा भी वही, सब सीना तान के खड़े एकदम। तो जो चोर होता है या जो झूठा होता है वह सीना तान के कोई खड़ा हो जाए तो वह दुम दबा करके भाग निकलता है, क्योंकि उसकी तर्क नहीं चलती। जब सच्चाई पता चल जाती है, झूठ पता चल जाता है और सामने वाला तन के खड़ा हो जाए तो जो झूठा होता है वो भाग खड़ा होता है। तो इस समय सरकार का भी यही हाल है। राहुल गांधी तन के खड़े हो गए, जवाब दे रहे हैं तो भाग रही है सरकार, पार्लियामेंट ही स्थगित करवा दे रही है, खुद ही अल्लाह गुल्ला करने लग रही है। लेकिन फंस गई आखिर में आते आते एक बयान पर और एक मुद्दे पर, नए एक्ट पर। अब ऐसे में यही चीज है कि मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाकर के जी राम जी करने पर सबसे ज्यादा नाराजगी चंद्रबाबू नायडू को हो गई और कांग्रेस ने तो हमलावर कर ही दिया। अब ऐसे में राहुल गांधी अगर सरकार बनाने का प्रयास कर दिए तो चंद्रबाबू नायडू का साथ मिलेगा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छुट्टी हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।